हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट अ ट्रांजेक्शन इज फुल्ली एग्जीक्यूटेड और नॉट परफॉर्म एट ऑल? ऑप्शन है एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, एसोसिएशन एंड आइसोलेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी होता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। एंड एसिड मीन्स होता है, ए मीन्स एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन एंड डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। उसमें एटोमिसिटी जो है वो बताता है ऑल या फिर नथिंग, या तो मेरा ट्रांजेक्शन है फुल्ली एग्जीक्यूट होगा या फिर जो है परफॉर्म नहीं होगा। तो उसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एंड सी की बात करें, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हमें जो है वैलिड स्टेट को बताता है। एंड आइसोलेशन जो है हमें यह बताता है कि एक ट्रांजेक्शन जो है दूसरे ट्रांजेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एंड ड्यूरेबिलिटी बताता है कि हमारा डेटा जो है वह परमानेंटली सेव रहे। मीन्स यदि आपका सिस्टम फेल्योर भी हो जाता है तो एक बार यदि आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया तो आपका जो है डेटा परमानेंटली सेव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। In ER diagram, a weak entity is characterized by which of the following? Options है representing relations only, has key attributes, has a primary key of its own, depends on owner entity for identification। तो वीक एंटिटी सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? वीक एंटिटी जो होता है वह डबल रेक्टेंगल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एंड इसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होता है वीक एंटिटी में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी देखें, डिपेंड्स ऑन वन एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। हैज अ प्राइमरी किट्स ऑन, ये तो नहीं होगा। हैज की एट्रीब्यूट, ये भी नहीं होगा। एंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ओनली, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ बीसीएनएफ इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? तो बीसीएनएफ जो होता है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन में, उसका जो है प्राइमरी गोल क्या होता है? बीसीएनएफ आप लोग जानते होंगे, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF। 3NF के बाद आता है हमारा BCNF, उसके बाद 4NF, 5NF, 6NF। 6NF तक हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टू एलिमिनेट रिडंडेंसी caused by functional dependency, to reduce the size of a database, to remove multi-value dependency, to improve query speed। एंड हम लोग यदि बात करें टू रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ये किसका काम होता है? यह काम होता है हमारा 4NF का। ये काम होता है 4NF का। तो यह तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि BCNF का क्या प्राइमरी गोल होता है? तो ये तो हमारा यहीं पर क्रॉस हो गया। टू इम्प्रूव क्वेरी स्पीड, तो यह पॉइंट जो है सही है BCNF के लिए, बट ये जो है प्राइमरी गोल नहीं है। टू रिड्यूस साइज ऑफ डेटाबेस, यह काम भी नहीं होता है BCNF का। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा, टू एलिमिनेट रिटेंडेंसी काउज्ड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो जो भी फंक्शनल फंक्शनल डिपेंडेंसी होते हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करता है हमारा BCNF। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which SQL query retrieves all employees whose address contains the substring Ajmer from employee table? ऑप्शन है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इक्वल टू n% अजमेर, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस लाइक n% अजमेर n%। एंड सी ऑप्शन है सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लाइक एड्रेस इक्वल टू n% अजमेर, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस n% अजमेर। तो हम लोग यदि ऑप्शन नंबर सी देखें तो यह जो है हमारा लिखा हुआ ही गलत है। मीन्स ये क्वेरी ही गलत है, तो यह रन करेगा नहीं। एंड ऑप्शन नंबर डी देखें तो यह भी क्वेरी जो है हमारा गलत है। एंड ऑप्शन नंबर ए एंड बी इन दोनों में से ही हमारा आंसर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी विच रिट्राइव ऑल एम्प्लॉय एड्रेस विच कंटेन सबस्ट्रिंग अजमेर। तो हमें जो है ऐसा सबस्ट्रिंग फाइंड करना है जिसमें कि अजमेर हो। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस लाइक n% अजमेर n%। यहाँ पर हमसे ये नहीं बोला गया है कि आगे अजमेर होना चाहिए या पीछे अजमेर होना चाहिए, इसलिए हम लोग दोनों साइड जो है n% का यूज करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्बेडेड एसक्यूएल? टू इम्प्रूव ग्राफिकल इंटरफेस ऑफ एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग, to convert SQL query into NLP, natural language response,
to optimize SQL query execution plan to allow SQL command to be called from a programming language। तो सबसे पहले हम लोग जो ये समझते हैं कि हमारा embedded SQL होता क्या है। एम्बेडेड एसक्यूएल मीन्स होता है कि एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड एसक्यूएल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा में हम लोग एसक्यूएल का किस तरह से यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर डी देखें, टू अलाउ एसक्यूएल कमांड टू बी कॉल्ड फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ क्वेरी वेयर स्टूडेंट इज ए रिलेशन with one of the attribute as course। क्वेरी लिखा हुआ है हमारा, select course from a student group by course having strict greater than 10। सबसे पहला ऑप्शन है an error as where a clause is missing, all courses, all courses with more than 10 स्टूडेंट, all courses with exact 10 स्टूडेंट। तो इस क्वेरी, ये जो क्वेरी है हमारा, इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है। तो हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल दिया हुआ है एंड स्टूडेंट टेबल में जो है एक कॉलम है हमारे पास कोर्स। तो इस कोर्स से जो है हमारे ये क्वेरी रन होना चाहिए। तो क्वेरी क्या बोल रहा है हमारा, सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो हम लोग कोर्स टेबल को जो कोर्स कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट टेबल से एंड ग्रुप बाय क्लॉज हैविंग स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 10। तो यह जो हमें बोल रहा है कि ऐसे कोर्स का फाइंड करना है जिसमें कि स्टूडेंट 10 से ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर सी देखें तो यह इसका आंसर हो जाएगा। एंड हम लोग बात करें ग्रुप बाय की, ग्रुप बाय हम लोग कब लगाते हैं, ग्रुप बाय जब सेम कोर्सेज वाले स्टूडेंट को फाइंड करना रहता है तो उस पर हम लोग ग्रुप बाय का यूज करते हैं। हैविंग कब हम लोग लगाते हैं, ग्रुप बाय के बाद हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। एंड काउंट जो कि स्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें कोर्स या फिर कितने से ज़्यादा का निकालना रहता है, फिर कितने टोटल का निकालना रहता है, उस टाइम जो हम लोग ये स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज कॉमन टेक्निक फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डीबीएमएस, डेटा एग्रीगेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, प्राइमरी इंडेक्सिंग एंड 2PL। तो कंकरेंसी कंट्रोल का जो कॉमन टेक्निक क्या होता है डीबीएमएस के अंदर, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है। लाइक एक ही टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन डेटाबेस में डेटाबेस जो है एक्सेस करने चाहिए एंड डेटा कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फ्लिक्ट से बचाने का काम होता है हमारा कंकरेंसी कंट्रोल का। एंड इसका कॉमन टेक्निक जो होता है वो होता है 2PL मीन्स टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following statement is true with regards to candidate key and super key। ऑप्शन है एवरी सुपर की इज कैंडिडेट की, कैंडिडेट की मस्ट कंटेन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन, कैंडिडेट की आर मिनिमल सुपर की विथ नो रिटर्डेंट एट्रीब्यूट, अ कैंडिडेट की मस्ट इंक्लूड अ फॉरेन की। तो यहाँ जो है हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिगार्ड्स टू सुपर की एंड कैंडिडेट की। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें कि एवरी सुपर की इज कैंडिडेट की, यह जरूरी नहीं है कि जितना भी हमारे पास सुपर की है वो सारे कैंडिडेट की होंगे ही। एंड सेकेंड नंबर ऑप्शन है कैंडिडेट की मस्ट कंटेन ऑल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, नहीं जरूरी नहीं है, सारे एट्रीब्यूट को कंटेन नहीं करता है, जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसी को ही करता है। नेक्स्ट हमारा है कैंडिडेट की आर मिनिमल सुपर की विथ नो रिटर्डेंट एट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, कैंडिडेट की को ही हम लोग मिनिमल सुपर की बोलते हैं। एंड इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता है। अ कैंडिडेट की मस्ट इंक्लूड अ फॉरेन की, जरूरी नहीं है कि फॉरेन की वह इंक्लूड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डैश इज ए नंबर ऑफ एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, डिग्री, एसोसिएशन, मॉडुलो एंड कार्डिनलिटी। तो ऐसा क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप में टोटल एंटिटी की संख्या क्या बताती है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रिलेशनशिप में टोटल एंटिटी की संख्या क्या बताती है, तो वह डिग्री को बताने का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन बताता है, मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन जो होता है उसे कार्डिनलिटी बताने का काम करता है। लाइक हम लोग 1:1, 1:m, many to many एंड 1 to many, 1 to 1,
मैनी टू वन, ये सब पढ़ते हैं। तो ये जो होता है कार्डिनलिटी होता है, एंड कार्डिनलिटी को ही हम लोग मैपिंग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप 4 कोमा 1 इन एसक्यूएल। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसका वैलिड टाइप क्या होगा, ये सारे गिवन ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, 4,1। 4,1 इसको हम लोग बोलते हैं पी एंड एस। पी मीन्स हो जाता है हमारा प्रीसीजन, एंड एस मीन्स होता है यहाँ पर स्केल। एंड प्रिसीजन हमारा बताता है कि पॉइंट से पहले हमारा कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एंड हमारा स्केलिंग बताता है कि पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद जो हमारा कितना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 4 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यह प्रिसीजन बताएगा, एंड 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा स्केल बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड an instance in a database? Schema changes frequently while instance remain constant. Schema is a data at a moment, instance is at a structure. Schema is a structure, instance is data. Schema and instance are always identical. तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है जो कि परमानेंट होता है, उसमें चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं। एंड इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस जो होता है वह डेटा एट ए टाइम होता है, मीन्स उसके अंदर का डेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखें, स्कीमा इज ए स्ट्रक्चर एंड इंस्टेंस इज ए डेटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए डैश इज एनी कंडीशन that the database must always satisfy. Domain constant and referential integrity constants are a special form of dash. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डैश इज एनी कंडीशन दैट द डेटाबेस मस्ट ऑलवेज सेटिस्फाई। ऐसा क्या कंडीशन है जो कि डेटाबेस ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन हमारे पास है ट्रिगर, असर्शन, असर्शन एंड ट्रिगर्स, एंड प्रोड्यूसर्स एंड फंक्शंस, असर्शन एंड असर्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि डेटाबेस जो है हमेशा ट्रू रखे उसे हम लोग असर्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है पॉइंट नंबर ए हमारा क्या आ जाएगा, असर्शन आ जाएगा। या तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर अभी बी होगा या फिर डी होगा। एंड दूसरा हमारा कंडीशन ये होता है कि डोमेन कांस्टेंट और रिफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है फॉलो करता है, वो हमारा असर्शन ही होता है, वह हमारा ट्रिगर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, correct order of database abstraction level from the highest level of abstraction to the lowest level of abstraction is physical, view logical, view logical physical, physical logical view and logical physical view। तो हमारे डेटाबेस का जो लेवल होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट हमें बताना है। तो हाईएस्ट लेवल पर हमारा क्या होता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है हमारा व्यू, जो कि यूजर जो नॉर्मल यूजर होते हैं उसके लिए विजिबल होते हैं। एंड उसके बाद होता है हमारा लॉजिकल, लॉजिकल जो कि बीच में आता है। एंड सबसे लास्ट में होता है हमारा फिजिकल। फिजिकल लेवल जो होता है वह नॉर्मल यूजर के लिए विजिबल नहीं होता है, जिसका कि अकाउंट रहता है या जिसका कि सिस्टम रहता है उसके लिए सिर्फ विजिबल होता है। तो ये हमारा हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल मेजर इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू डेटाबेस सिक्योरिटी। ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल, इंटरफेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन की बात करें तो हम लोग डेटाबेस सिक्योरिटी में ये डेटा इंक्रिप्शन का काम यूज करते हैं, इंटरफेस कंट्रोल का भी काम करते हैं, एक्सेस कंट्रोल का भी काम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का यूज हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, या डीबीएमएस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, in context of ER diagram, the relationship set connecting the weak entity set to identifying a strong entity set is depicted by dash. A double line are used to connect weak entity set to the relationship to indicate a dash of weak entity set. ऑप्शन है हमारे पास डबल डायमंड, टोटल पार्टिसिपेशन, शेडेड डायमंड, प्राइमरी की, एंड डैश्ड रेक्टेंगल, कार्डिनलिटी रेडियो,
डबल रेक्टेंगल एंड डिस्क्रिमिनेटर। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हम लोग यदि कनेक्ट करते हैं वीक एंटिटी सेट को स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से, तो वह क्या होता है, हम लोग जब भी वीक एंटिटी सेट को स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग डबल डायमंड का यूज करते हैं, डबल डायमंड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डबल लाइन आर यूज टू कनेक्ट वीक एंटिटी सेट टू द रिलेशनशिप टू इंडिकेट डबल, जो होता है हमारे पास डबल लाइन हम लोग कनेक्ट करते हैं वीक एंटिटी से, उसके उसको वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारा टोटल पार्टिसिपेशन इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एसक्यूएल ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव अ स्पेसिफिक टपल फ्रॉम अ रिलेशन। ऑप्शन है ड्रॉप, डिलीट, टर्निकेट एंड रिमूव। तो सबसे पहले हम लोग रिमूव का बात करें तो रिमूव जो है हमारा कोई कमांड ही नहीं होता है एसक्यूएल के अंदर। एंड ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप जो है हमारा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर एंड साथ में जो है टेबल का जितना भी डेटा है उसको रिमूव डिलीट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा नहीं होगा। एंड टर्निकेट की बात करें तो टर्निकेट जो है हमारा पूरा का पूरा टेबल का डेटा ही डिलीट कर देता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ स्पेसिफिक टपल्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, a relation schema R is in dash with respect to a set F of functional dependency if A is super key for schema R for all non-traversal functional dependency of A and B in the closure of F। तो यहाँ पर हमसे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछ रहा है कि A का जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी B के साथ क्या होगा। एंड यहाँ पर ऑप्शन है BCNF, 2NF, 3NF एंड 4NF। हम लोग 2NF की बात करें तो 2NF में हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिपेंडेंसीज को, एंड 3NF में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, एंड 4NF में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज को। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा BCNF। BCNF में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस choose a false statement. A super key is not always a candidate key. A minimal super key is always a candidate key. One of the candidate key is designated as a primary key. Primary key is a proper subset of one of the candidate key. तो सबसे पहला ऑप्शन देखें हम लोग, अ सुपर की इज नॉट ऑलवेज अ कैंडिडेट की, तो यह पॉइंट हमारा सही है। सुपर की जो है हमारा जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंडिडेट की ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की, जी यह बात सही है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द कैंडिडेट की इज डेजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी की, यह पॉइंट भी हमारा सही है। डी नंबर है, प्राइमरी की इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट की, तो यह पॉइंट जो है हमारा गलत है। यह बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है, एग्जैक्टली अपोजिट लिखा हुआ है। पीके जो है वह खुद सीके के अंदर होता है, ना कि उसका सबसेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओ सॉरी, इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह पॉइंट गलत है, यहाँ पर फॉल्स पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड हेरिस्टिक यूज इन रिलेशनल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन है परफॉर्म सिलेक्शन ऑपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, अप्लाई प्रोजेक्शन अर्लियर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम, अवॉइड कार्टेशियन प्रोडक्ट whenever possible, apply projection as late as possible to retain all attribute। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड हेरिस्टिक यूज नहीं है रिलेशनल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन समझते हैं। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि यह इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्मॉल होने देता है एंड अननेसेसरी कंप्यूटेशन को अवॉइड करता है यह। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, परफॉर्म सिलेक्शन ऑपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, तो यह पॉइंट जो हमारा सही है। एंड सेकंड पॉइंट है अप्लाई प्रोजेक्शन अर्ली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम्स, यह भी पॉइंट भी सही है। एंड थर्ड पॉइंट है अवॉइड कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हेनेवर पॉसिबल, यह पॉइंट भी सही है। एंड लास्ट पॉइंट है अप्लाई प्रोजेक्शन एज लेट एज पॉसिबल टू रिमेन ऑल एट्रीब्यूट, यह पॉइंट जो है हमारा पॉइंट गलत है, डी नंबर पॉइंट गलत है। एग्जैक्टली जो है इसके उल्टा होना चाहिए, अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटिटी सेट that does not have sufficient attribute to form a primary key is termed as।
स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, एम्प्टी सेट एंड मार्जिनल सेट। जो वीक एंटिटी सेट है उसमें जो है प्राइमरी की नहीं बन पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग वीक एंटिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने 20 कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जो कि विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।